नमस्कार। आज मैं आपको अपने चैनल में ये बता रही हूँ कि व्रत और उपवास का क्या महत्व है। तो पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ऋषि मुनि उपवास के द्वारा ही शरीर और शरीर की आत्मा को शुद्ध करते थे और शक्ति प्राप्त करते थे। अर्थात मनुष्य को उन्नत जीवन की योग्यता व्रत से प्राप्त होती है, जिसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा दक्षिणा यानी जो कुछ भी किया जा रहा है उससे सफलता मिलती है। इससे श्रद्धा जागती है। श्रद्धा से सत्य की यानी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आचरण की शुद्धता को कठिन परिस्थितियों में भी ना छोड़ना, उसका निष्ठापूर्वक पालन करना ही व्रत कहलाता है। ये नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं और दिन भर उपवास कर रहे हैं, उसको व्रत नहीं कहते हैं। विशेष संकल्प के साथ लक्ष्य सिद्धि के लिए किए जाने वाले कार्य का नाम व्रत है। अन्न की अधिकता के कारण शरीर में आलस आने लगता है, जिससे पूजा उपासना से उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होने लगती है। व्रत से हमारा शरीर मन और शुद्ध बनता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, संयम की वृत्ति का भी विकास होता है। कॉन्फिडेंस हमारी शक्तियों को बढ़ाता है, संयम से शक्तियों का व्यय घटता है। इस प्रकार व्रत से आत्म संशोधन होता है और हमारी इच्छाओं और मन पर काबू पाने के लिए उपवास एक अचूक साधन है। सप्ताह में एक दिन का व्रत करने से हमारे आंतरिक अंगों को विश्राम करने और सफाई करने का मौका मिलता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। उपवास का प्रयोजन शरीर का शोषण नहीं अपितु लक्ष्य पाने का संकल्प है। महात्मा बुद्ध ने अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प किया था कि आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर भले ही सूख जाए, हड्डी मांस भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन यह शरीर इस आसन से विचलित नहीं होगा। इस दृढ़ संकल्प से ही वे बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। सीधा सा मतलब है कि व्रत का मतलब ये होता है खाना ही खाना नहीं है दिन भर उपवास का। हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, फालतू के लक्षण छोड़ें, उसी का नाम व्रत है। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।